आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तत्सम तद्भव देख रहे हैं। जो शब्द रूप हैं, जो शब्द संरचना के जो भाग हैं, तत्सम तद्भव देख रहे हैं हम लोग। और ये जो तत्सम तद्भव है, जो इसके लिए जो भ्रांति फैली है कि तत्सम तद्भव को रटना ही पड़ेगा, हमें याद ही करना पड़ेगा। हम लोग उसी भ्रांति को दूर करने के लिए जिस सूक्ति पे काम कर रहे हैं वो क्या है? रटंत विद्या फलंत नाही, फलंत विद्या रटंत नाही। हम लोग इस सूक्ति पे काम कर रहे हैं कि जो विद्या रटी जाती है वो फल नहीं देती, और जो फल देती है वो विद्या रटी नहीं जाती है। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे, तत्सम तद्भव देख रहे हैं। तत्सम तद्भव पहले भाग में हम लोगों ने समझने के लिए उस सूक्ति पे, उस नियम पे काम करने के लिए एक नियम देखा था तत्सम तद्भव का। वो नियम क्या था? वो नियम था ध्वनि परिवर्तन का नियम था। वो कौन सा नियम था? ध्वनि परिवर्तन का नियम था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसी में हमने चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? दीर्घीकरण की चर्चा मैंने की थी। दीर्घीकरण मैंने चर्चा की थी, दीर्घीकरण की मैंने चर्चा की थी। अगर आप लोगों को याद होगा, पीछे जाएंगे तो मैंने दीर्घीकरण की चर्चा की थी। दीर्घीकरण से तात्पर्य, जैसे ए का दीर्घ रूप क्या है? आ। ई का दीर्घ रूप क्या होगा? ई। उ का दीर्घ रूप क्या होगा? उ। तो ये दीर्घीकरण जो नियम है तत्सम से तद्भव बदलने का, ये हम आज देखने जा रहे हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं हम लोग कि इस नियम के तहत हम लोग कैसे आसानी से, कितने आसान तरीके से तत्सम तद्भव को हम लोग सीख लेंगे, बिना रटे, बिना दिमाग पे बोझ दिए। तो शुरू करते हैं। कुछ शब्द ले लीजिए, जैसे अग्नि। ऐसे शब्द ले रहा हूं जो आपको हमेशा इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। तत्सम तद्भव अग्नि। दीर्घीकरण का नियम हम लोग देख रहे हैं। अग्नि अद्य पूर्ण कर्म अच्छी अच्छी अंक। कैसे बदलेंगे? मैं कह रहा हूं दीर्घीकरण होगा, दीर्घ रूप होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये हर्ष रूप है ये का, तो यहाँ पे हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। इसका दीर्घीकरण हो गया है। यहाँ पे अद्य का जब हम बदलेंगे तो इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। जब हम पर्ण का दीर्घीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका दीर्घीकरण यहाँ पे हर्ष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। और इसका जब इसको क्या किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। पर्ण का पान हो जाएगा। यहाँ पे कर्म का हम दीर्घीकरण करेंगे, क्या दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। यहाँ पे अच्छ का दीर्घीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। ये अंक का जब हम दीर्घीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से, कितनी आसानी से क्या कर दे रहे हैं? दीर्घीकरण हो जा रहा है। तो इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है, बस समझने का फेर है। अग्नि होगा तो आग हो जाएगा, अद्य होगा तो आज हो जाएगा, कर्म होगा तो काम हो जाएगा, पर्ण होगा तो पान हो जाएगा, और नीचे अच्छी होगा तो आंख हो जाएगा, अंक होगा तो आंख हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझ रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। अपने आप ये चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। कुछ और शब्द देख लेते हैं हम लोग। पत्र, शिक्षा, भिक्षा, हस्त, मस्तक। ये जो शब्द लिखा हूं इनका आप दीर्घीकरण करके तद्भव शब्द में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे? पत्र का क्या हो जाएगा? पात। शिक्षा का क्या हो जाएगा? सीख।
वहां पे जब पहले नियम हमने चर्चा की थी, मैंने क्या बताया था, ये जो तालव्य श है जब ये तद्भव में बदलेगा तो ये दंत में बदल जाता है, ये ध्वनि दंत में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे भिक्षा है, ई का दीर्घीकरण होगा तो क्या होगा, ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भीख। और जब वहां पे ध्वनि परिवर्तन में मैंने देखा था, आप लोगों को बताया था कि जो छतरी वाला छ है ये जब परिवर्तित होगा तो किसमें बदल जाएगा, ख में बदल जाएगा। हस्त, हस्त का ये जो है ह्रस्व है तो यहाँ पे बदलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। मस्तक में ह्रस्व है, दीर्घीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, माथ हो जाएगा या माथा हो जाएगा। ये एक और नियम है, यहीं से समझते चलिए, आगे इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी रखना ना पड़े। ये जो श आया है, ये जो श आया है, ये श, ये श, ये श, ये श, जब आधा श रहेगा, तीनों में से कोई भी जब आधा श कहीं पे आएगा तो इसके बाद वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, अपने का, अपने के बाद वाला वर्ण हो जाएगा। वो अल्प प्राण किसमें परिवर्तित हो जाएगा, महाप्राण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को एक नियम क्या कहते हैं, अल्पकरण का, अल्प प्राण का महाप्राणीकरण नियम कहते हैं। वो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे हस्त है, त क्या है, त अल्प प्राण ध्वनि है, तो इसको यहाँ पे बदलेंगे त थ कौन सी ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। अगर इतना भी नहीं समझना तो क्या है, हस्त है, स, आधा जो स आया है उसके बाद कौन सी ध्वनि है, उसके बाद तय ध्वनि है। तय ध्वनि का अगली जो ध्वनि होती है तय वर्ग की कौन सी होती है, थ होती है। तो अपने ही वर्ग की अगली ध्वनि हो जाएगी। आधे स के बाद जो ध्वनि होगी वो ध्वनि जब तद्भव में बदलेगी तो परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगी, अपने वर्ग की अगली ध्वनि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मस्तक, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, स के बाद तय है, तय किसमें परिवर्तित हो रहा है, थ, थ में ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, अल्प प्राण का महाप्राणीकरण भी कहते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ और देख लीजिए, अष्ट, कष्ट, हस्ती, मिष्ट, क्या पा रहे हैं, अष्ट का क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये अल्प प्राण, अल्प, ये जो ह्रस्व है यहाँ पे आएगी, तद्भव में जब परिवर्तित करेंगे तो ये ध्वनि किसमें बदल जाएगी, दीर्घ में, तो ये क्या हो जाएगा, आठ। कष्ट का काठ, हस्ती का हाथी, मिष्ट का मीठा। कैसे, यहाँ पे ह्रस्व है तो इसमें दीर्घ में परिवर्तित हो जा रही है ये ध्वनि, यहाँ पे ह्रस्व है तो इसमें दीर्घ में परिवर्तित हो जा रही है ध्वनि। और यहाँ पे अष्ट है, इस अर्ध स के बाद ये ट ध्वनि है, तो इसके बाद अगली ध्वनि कौन सी होती है, ट के बाद ठ आती है, ठ ध्वनि आती है। तो फिर जब हम तद्भव में बदलेंगे तो ट ध्वनि किस में बदलेगी, ठ में बदल जाएगी। यहाँ पे कष्ट, ट के बाद कौन सी ध्वनि आती है, ठ, जब तद्भव में बदलेंगे तो ये ध्वनि क्या हो जाएगी, ठ हो जाएगी। हस्ती, जब इसको हम त के बाद कौन सी ध्वनि आएगी, थ, जब इसको तद्भव में बदलेंगे ये क्या बन जाएगा, हाथी। मिष्ट, ट है, ट के बाद कौन सी ध्वनि आती है, ठ, जब इसको तद्भव में बदलेंगे तो इसका दीर्घीकरण होके ट किस में बदल जाएगा, ठ में, मीठा। इसी को कहते हैं दीर्घीकरण का नियम। और साथ ही साथ मैंने क्या आपको समझा दिया, क्या समझा दिया, अल्प प्राण का महाप्राणीकरण भी समझा दिया। जहां पे ये वाले जो स हैं, ये श अर्ध तालव्य स, अर्ध मूर्धन्य श, अर्ध दंत स आएंगे तो क्या होगा, उनके बाद जो ध्वनि होगी वो अपने वर्ग की अगली ध्वनि हो जाएगी। वो अल्प प्राण जो ध्वनि होगी वो किसमें बदल जाएगी, महाप्राण ध्वनि में बदल जाएगी। तो मैंने एक साथ आप लोगों को दोनों नियम समझा दिया, कौन सा, दीर्घीकरण और अल्प प्राण का महाप्राणीकरण। तत्सम तद्भव को एकदम आसान बनाने के लिए जो कुछ और जो नियम बचे हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अगला जो नियम हम लोग देख लेते हैं, स्वरागम। तीसरा जो नियम देख रहे हैं, स्वरागम, या इसी को मैंने क्या बताया था, स्वरभक्ति।
स्वर भक्ति। एक और नाम बताया था, क्या बताया था? स्वर योग बताया था मैंने, स्वर योग बताया था मैंने। स्वर भक्ति, स्वरागम या स्वर योग मैंने बताया था। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था, वर्ण विचार आप लोगों से चर्चा कर रहा था, वहां मैं बताया था कि जब जो तत्सम के जो शब्द हैं उसमें जो अर्ध ध्वनियां हैं, जब हम उनमें एक स्वर जोड़ देंगे, स्वर लगा देंगे, तो जो स्वर लगाने की जो प्रक्रिया है, जो उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वरागम कहते हैं। और उससे जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ तत्सम कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से उस समय चर्चा की थी। आज एक बार फिर मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं कि कैसे स्वरागम होता है। तत्सम कर्म, फर्ज, अक्ल, भक्त, धर्म, वर्ष, वर्षा, सूर्य। मैं बताया था जब इस तरह से जब अर्ध व्यंजन रहेंगे उसमें हम क्या लगा देंगे? उसे पूर्ण करने के लिए स्वर जोड़ देंगे, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वरागम कहते हैं। कर्म में अर्थ क्या है? मैं बताया था जो ऊपर वाली जो ध्वनि होती है, जो वर्ण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं? हमेशा पूरे होते हैं। तो इसमें अधूरा क्या है? कर्म। र में स्वर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म। फर्ज में र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फरज। अक्ल में क्या जोड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? अकल। भक्त में स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भकत। धर्म में स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये धर्म हो जाएगा। वर्ष में स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बरस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम तद्भव तत्सम से तद्भव में बदलते हैं तो वह ध्वनि किस में बदल जाती है? ब में बदल जाती है। और वर्षा, जब वर्षा को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगी? वर्षा। वर्षा। र में हम लोग क्या किए हैं? स्वरागम करा दिए हैं। सूर्य का क्या हो जाएगा? सूरज। सूरज। तो ये जब हम स्वरागम करा देते हैं, स्वर को मिला देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर भक्ति कहते हैं या स्वर योग कहते हैं। या इसी को, ये क्या है जो नए शब्द बने इसको क्या कहेंगे? अर्ध तत्सम कहेंगे। अर्ध तत्सम। कभी पूछ दिया अर्ध तत्सम किसे कहते हैं, तो अर्ध तत्सम किसे कहेंगे? स्वर में जो तत्सम शब्द में जो अर्ध व्यंजन है उसमें स्वर को मिला करके जो नए शब्द बनाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरागम कहते हैं। अगर तद्भव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। इसका दीर्घीकरण कर देंगे क का, और यहाँ पे ये जो भक्त का यहाँ पे क का ग हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। ये तद्भव, पूर्ण तद्भव है। ये भी क्या है? पूर्ण तद्भव है। तो इस तरह से हम लोग स्वरागम करा सकते हैं। आप लोग स्वरागम के माध्यम से तत्सम तद्भव सीख सकते हैं। कुछ और शब्द देख लीजिए जिससे स्पष्ट हो जाए, कहीं पे कोई समस्या ना रहे। कार्य, रक्त, मर्म, धर्म, इन सब में हम स्वरागम बनाएंगे, स्वरागम कराएंगे तो क्या शब्द बनेगा? कार्य से कारज, रक्त से रकत, मर्म से मरम, धर्म से क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। तो ये सब क्या? अर्ध तत्सम बन गए। तो ये रहे तत्सम शब्द। तत्सम से तद्भव शब्द बनाने का जो तीसरा नियम है वो क्या है? स्वरागम का नियम या स्वर योग का या स्वर भक्ति का नियम है। तो इस तरह से जो कुछ नियम है, दो चार जो नियम है उनको समझते रहिए, सीखते रहिए। तद्भव तत्सम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, रटना है नहीं, बस समझना है। अगर समझ गए एक बार तो फिर
रटना भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।